नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा है कि क्या जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है उसको भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए है, यूपीएससी से लेकर बनटे एग्जाम तक कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। मुझे अभी तक भी याद है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा, लेकिन भविष्य में आने के ऐसे क्वेश्चन आने के ऐसा चांस लगता है हमको कि क्या जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कब अपॉइंट होता है, तो इसके लिए कंडीशन ये होती है जब हमारे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं, या उन पर महाभियोग चल जाता है, या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, या किसी कारणवश अनुपस्थिति होती है, या बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति है उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद मिलता है। और कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनका भी पद खाली होता है, बीमारी के कारण या पद से हटा दिया गया या त्याग पत्र दे दिया, या किसी कारणवश इनका भी अगर पद खाली होता है तो इनके बाद क्या है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद मिलता है। और ऐसी कंडीशन अगर आ जाए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो भी अनुपस्थित है, तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद निर्धारित किया जाएगा, अर्थात उनको पद मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसको मृत्यु दंड दिया गया है या सेना न्यायालय द्वारा दंड दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है कि इनकी क्षमा को कम भी कर सकते हैं, या मृत्यु दंड से मृत्यु दंड का जो दंड दिया गया है उसको माफ भी कर सकते हैं, या किसी को आजीवन कारावास की सजा है तो उसको साधारण कारावास में बदल भी सकते हैं, या किसी की सजा को कम भी कर सकते हैं। सारी शक्ति क्या है, हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो जो हमारे एक मित्र ने पूछा है कि क्या क्षमादान की शक्ति वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त है या कार्यवाहक राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा कि बिल्कुल हाँ। जो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं उनको राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में हमारे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद दिया जाता है, तो इनको भी, इन तीनों को भी वही शक्ति प्राप्त होगी जो हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अब तक किसी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, तो लगभग अभी तक भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे शुरू में हम वीवी गिरी की बात करते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्य किया है। तो जो इनका कार्यकाल था वो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहा है। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। और इनकी भी अनुपस्थिति में एक बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इनका जो कार्यकाल है वो 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक रहा है। तो आपको दोनों मिल गए हैं लगभग कि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति कार्यवाहक रहे हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद एक कंडीशन और आती है, एक स्थिति ऐसी बनती है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति रहे हमारे बीडी जत्ती, ये 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 अगस्त 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य इन्होंने किया है। तो जो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं इनको वही शक्ति दी जाती है जो हमारे राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति का पद अगर अनुपस्थिति में है या खाली है तो इनको पूरी पावर है क्षमादान की शक्ति की भी, और अन्य जो शक्तियां राष्ट्रपति को है वो इनको प्राप्त है। और जब तक ये अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इनको सभी सुविधा वही मिलेंगी जो हमारे राष्ट्रपति को दी जाती है, अर्थात इनको
वेतन भत्ते उनके आधार पर मिलेंगे और अन्य सुविधाएं जो भी राष्ट्रपति की रहती है इनको वही मिलेंगी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके पास, तो आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और नोट डाउन करना है। तो मुझे ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दे सकूं। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपके बीच में नए नए टॉपिक के साथ आता रहूंगा। धन्यवाद।